नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल फार्मा गाइड हिंदी पे। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट चैप्टर का पार्ट सेकंड। तो पार्ट फर्स्ट हमने डिस्कस कर लिया था, उसमें बेसिक सी डेफिनेशन देखी थी एंटीसेप्टिक की, डिसइंफेक्टेंट की, बैक्टीरिसाइड्स की, बैक्टीरियोस्टैटिक्स की। उसके बाद क्लासिफिकेशन देखा था हमने डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक का। तो अब हम आगे मूव करते हैं और कंपाउंड की तरफ चलते हैं। तो चलिए, तो कल हमने इस प्रकार से जो है डेफिनेशन देख ली थी, साथ ही साथ क्लासिफिकेशन देख लिया था। आज हम देखेंगे प्रोफेल्विन के बारे में। तो प्रोफेल्विन है क्या, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है और यूजेस क्या है प्रोफेल्विन के। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए प्रोफेल्विन का स्ट्रक्चर 3,6 डायअमाइन एक्रेडिन सल्फेट डाइहाइड्रेट। तो देखिए सल्फेट डाइहाइड्रेट तो बाहर है, सल्फेट डाइहाइड्रेट बाहर है। उसके बाद 3,6 डायअमाइनो 3,6 यहाँ पर देख लीजिए तीसरे कार्बन पे जो है अमाइन ग्रुप है और यहाँ पर 6 कार्बन पे जो है अमाइन ग्रुप प्रेजेंट है। तो यह क्या हुए 3,6 डायअमाइनो। और यह बाकी बची हुई जो भी रिंग है, इस रिंग को कहा जाता है एक्रेडिन रिंग। तो इस प्रकार से प्रोफेल्विन का एक अनदर नेम है जिसे आईयूपीएसी में कहा जाता है 3,6 डायअमाइनो एक्रेडिन सल्फेट डाइहाइड्रेट। तो इस तरीके से आप जो है स्ट्रक्चर देख लीजिए, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर रहता है, बहुत बार क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि गिव द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोफेल्विन, 2 मार्क्स के लिए रहता है। या फिर इस तरीके से भी आपको एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं कि प्रोफेल्विन का आईयूपीएसी नेम क्या है। तो प्रोफेल्विन का आईयूपीएसी नेम है 3,6 डायअमाइनो एक्रेडिन सल्फेट डाइहाइड्रेट। और आपको जितने भी रिलेटेड जो भी हम पढ़ाते हैं उसके रिलेटेड आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, वहाँ पर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी और साथ ही साथ हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में भी मिल जाएंगी। तो देख लीजिए यहाँ पर प्रॉपर्टी देख लेते हैं। अब हमने जो है स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिया प्रोफेल्विन का, अब प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी, इट ऑकर्स एज अ ऑरेंज रेड क्रिस्टलाइन हाइग्रोस्कोपिक पाउडर। तो प्रोफेल्विन पाउडर के फॉर्म में हमें अवेलेबल मिलता है, लेकिन किस तरीके से, ऑरेंज रेड क्रिस्टलाइन हाइग्रोस्कोपिक पाउडर। हाइग्रोस्कोपिक मतलब यह बाहर से मतलब एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने की पावर रखता है, क्षमता रखता है। तो प्रोफेल्विन इज अ ऑरेंज रेड क्रिस्टलाइन हाइग्रोस्कोपिक पाउडर। उसके बाद इट इज ऑर्डरलेस, इसमें किसी भी प्रकार की स्मेल नहीं रहती। प्रोफेल्विन जो है आपको आइडेंटिफाई करना होगा तो सिर्फ और सिर्फ ऑरेंज रेड क्रिस्टलाइन हाइग्रोस्कोपिक पाउडर से ही आप इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो प्रोफेल्विन कैसा है, प्रोफेल्विन हमारा जो है वो रेड क्रिस्टलाइन हाइग्रोस्कोपिक पाउडर है, साथ ही साथ ऑर्डरलेस है। ऑर्डरलेस मतलब किसी भी प्रकार की इसमें जो है वो स्मेल नहीं रहती। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी, इट इज स्पैरिंगली सोल्यूबल इन वाटर। वाटर में कैसा है, स्पैरिंगली सोल्यूबल है, मतलब अगर प्रोफेल्विन हम वाटर में डाल देते हैं और उसकी सोल्यूबिलिटी हम चेक करते हैं तो हमें दिखेगा, आइडेंटिफाई हो जाएगा, या फिर टेस्ट हमारी सक्सेसफुल हो जाएंगे, उसमें दिखेगा कि वाटर में जो है अगर हमने प्रोफेल्विन डाल दिया तो वो थोड़ा ही सोल्यूबल होगा। अगर हमने जो है वाटर में 10 ग्राम जो है वह प्रोफेल्विन डाल दिया तो उसमें से लगभग जो है 1 ही ग्राम जो है वो प्रोफेल्विन वाटर में सोल्यूबल हो जाएगा। लेकिन इसके अपोजिट यह क्या है, इस वाटर में तो थोड़ा बहुत सोल्यूबल है, लेकिन यह क्लोरोफॉर्म और ईथर में इनसोल्यूबल है। इनसोल्यूबल किस में है, क्लोरोफॉर्म और ईथर में। इस तरीके से प्रोफेल्विन जो है वो वाटर में स्पैरिंगली सोल्यूबल है, लेकिन इनसोल्यूबल है क्लोरोफॉर्म और ईथर में। ऑर्डरलेस है, साथ ही साथ हाइग्रोस्कोपिक रेड ऑरेंज रेड क्रिस्टलाइन हाइग्रोस्कोपिक पाउडर करके ऑकर होता है। स्ट्रक्चर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। अब बात कर लेते हैं उसकी स्टोरेज कंडीशन की। तो स्टोरेज कंडीशन है, इट इज अफेक्टेड बाय लाइट। लाइट की वजह से यह क्या होता है, अफेक्ट होता है। अगर प्रोफेल्विन पे जो है डायरेक्टली सनलाइट गिरा या फिर एनी अदर पर्टिकुलर लाइट गिरा तो उसकी वजह से क्या होगा, वो अफेक्ट हो जाएगा। और यह हाइग्रोस्कोपिक है नेचर में, मतलब अगर मॉइस्चर में वैसे ही रख दिया तो यह क्या करेगा, मॉइस्चर से एटमॉस्फेयर से क्या करेगा, मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा और जिसकी वजह से जो है उसमें डेटोरियोरेशन आ जाएगा, ऑक्सीडेशन उसका हो जाएगा।
हेंस इट इज स्टोर्ड इन टाइटली क्लोज लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर। तो इसीलिए प्रोफेल्विन को टाइटली क्लोज मतलब बहुत ज़्यादा क्लोज कंटेनर में लाइट रेजिस्टेंट मतलब लाइट्स का भी इफेक्ट ना गिरे और साथ ही साथ एटमॉस्फेरिक जो भी कंडीशन रहती है उसका भी इस पे इफेक्ट ना गिरे, इस तरीके से प्रोफेल्विन को स्टोर्ड किया जाता है। उसके बाद यूजेस देखेंगे। प्रोफेल्विन इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्टेड वाउंड। इन्फेक्टेड वाउंड मतलब अगर आपको चोट लगी हुई होगी तो यह उसके लिए यूज किया जाता है, मतलब एंटीसेप्टिक करके एक्ट होता है। उसके बाद इट इज यूज्ड फॉर द ड्रेसिंग ऑफ वाउंड एंड बर्न्स। अगर जो है कई कई बार आपका हाथ जल जाता है, पैर जल जाता है, तो उसके ड्रेसिंग के लिए या फिर वाउंड्स के ड्रेसिंग के लिए भी जो है वह प्रोफेल्विन का यूज किया जाता है एज अ एंटीसेप्टिक। उसके बाद फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ लोकल इन्फेक्शंस ऑफ ईयर, एक्सटर्नल ईयर, माउथ, थ्रोट एंड स्किन। जो एक्सटर्नल जो ईयर रहता है, माउथ रहता है, थ्रोट रहता है या फिर स्किन रहती है हमारी, उसका जो लोकल इन्फेक्शन रहता है, सपोज हमारा जो है वो ईयर है, ईयर में अगर जो है वह थोड़ा इन्फेक्शन अगर हो गया तो वह क्या करेंगे, प्रोफेल्विन यूज़ करेंगे। उसके बाद जो है कॉटन यूज़ करेंगे और उस पर अप्लाई कर देंगे। उससे क्या होगा कि लोकल इन्फेक्शन ट्रीट करने के लिए मदद हो जाएंगी। तो इस तरीके से जो है प्रोफेल्विन यूज़ किया जाता है फॉर द लोकल इन्फेक्शन ऑफ एक्सटर्नल ईयर, माउथ, थ्रोट एंड स्किन। अब बात कर लेते हैं चौथे यूजेस की। चौथा यूज जो है प्रोफेल्विन का वह है इट इज इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आप जो है वो पिछले साल HECP में पढ़ चुके होंगे। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या रहता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या रहता है, उसके अगेंस्ट जो है वो प्रोफेल्विन अच्छे से वर्क करता है। उसके बाद प्रोफेल्विन का जो है वो प्रिपरेशन कैसा है, मार्केटेड प्रिपरेशन में क्या बुलाया जाता है प्रोफेल्विन को, तो प्रोफेल्विन को डायरेक्टली प्रोफेल्विन नहीं बुलाया जाता, यह पाउडर में रहता है, इसलिए पाउडर का कन्वर्जन क्रीम में किया जाता है और प्रोफेल्विन क्रीम ब्रिटिश फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग इसका प्रिपरेशन होता है। अब बात कर लेते हैं क्लोरोक्रिजोल के बारे में। तो क्लोरोक्रिजोल का जो है हम देखेंगे स्ट्रक्चर। प्रोफेल्विन हमने कंप्लीट कर लिया, अब जो है क्लोरोक्रिजोल हम जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो क्लोरोक्रिजोल क्या है, तो क्लोरोक्रिजोल का IUPAC नेम है 4-क्लोरो 3-मिथिल फिनॉल। तो यहाँ पर देख लीजिए 4-क्लोरो, चौथे कार्बन पे जो है वो क्लोरीन ग्रुप है, 3-मिथिल तीसरे कार्बन पे जो है मिथिल ग्रुप है और बाकी यह बचा हुआ स्ट्रक्चर जो है आपको पता ही है, यह स्ट्रक्चर किसका है, फिनॉल का। तो 4-क्लोरो 3-मिथिल फिनॉल यह क्या है, क्लोरोक्रिजोल का IUPAC नेम है। तो इस तरीके से जो है हमने स्ट्रक्चर इसका डिस्कस कर लिया। अब बात कर लेते हैं इसकी प्रॉपर्टी की कि क्लोरोक्रिजोल ऑकर कैसे होता है, क्या इसकी ऑर्डरलेस है या फिर टेस्टलेस है या क्या, जो भी रहेगी सारे डिस्कशन हम करेंगे। तो सबसे पहला इट ऑकर्स एज अ कलरलेस। तो सबसे पहले तो यह कलरलेस ऑकर होता है। वही अगर हम प्रोफेल्विन की बात करें तो प्रोफेल्विन ऑरेंज रेड क्रिस्टलाइन पाउडर करके ऑकर होता था, लेकिन क्लोरोक्रिजोल जो है वो कलरलेस रहता है, इसमें किसी भी प्रकार का कलर नहीं रहता, मतलब इनडायरेक्टली कैसा रहेगा, ये व्हाइटिश रहेगा और फेंटली कलर्ड क्रिस्टल, और कई बार फेंटली कलर मतलब थोड़ा बहुत कलर इसमें आ जाता है। हैविंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर, इसमें कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर रहती है। वही हम बात करें प्रोफेल्विन की तो प्रोफेल्विन ऑर्डरलेस रहता है। उसके बाद यह स्लाइटली सोल्यूबल रहता है वाटर में। वाटर में कैसा रहता है, स्लाइटली सोल्यूबल, जैसे कि हमारा प्रोफेल्विन था। क्लोरोक्रिजोल इज स्लाइटली सोल्यूबल इन द वाटर। उसके बाद रेडिली सोल्यूबल इन अल्कोहल एंड ईथर। अल्कोहल और ईथर में जो है रेडिली सोल्यूबल है, मतलब बहुत ज्यादा जो है वो सोल्यूबल है। अगर क्लोरोक्रिजोल हम 10 ग्राम लेते तो 10 ग्राम में से जो है 8 से लेकर 9 ग्राम जो है वह सोल्यूबल हो जाएगा। तो इस तरीके से। उसके बाद होलाटाइल है नेचर में, होलाटाइल इन नेचर। उसके बाद इट हैज एन फिनोलिक ऑर्डर। फिनोलिक ऑर्डर है मतलब फिनॉल का ही जो है वह क्या है, यह डेरिवेटिव्स है, इसीलिए क्लोरोक्रिजोल की फिनोलिक ऑर्डर रहती है, कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर रहती है। अब बात कर लेते हैं स्टोरेज कंडीशन की। तो इट ऑक्सीडाइज बाय एयर। एयर से ऑक्सीडाइज होता है, लाइट से होता है, ऑक्सीजन से होता है। मतलब एयर, लाइट और ऑक्सीजन इन तीनों से क्या हो सकता है, क्लोरोक्रिजोल का ऑक्सीडेशन यहाँ पर ऑकर हो सकता है, उसमें डिटोरियोरेशन ऑकर हो सकता है। हेंस इट इज स्टोर्ड इन टाइटली क्लोज कंटेनर, इसीलिए इसे टाइटली क्लोज कंटेनर में रखा जाता है। तो क्लोरोक्रिजोल की और जो हमारा प्रोफेल्विन था सेम कंडीशन थी, लेकिन जो क्लोरोक्रिजोल है उसमें एयर, लाइट और ऑक्सीजन से जो है
वह क्या होता है, यहाँ पर डेटोरियोरेशन होता है, ऑक्सीडेशन होता है वहाँ पर लाइट और एटमॉस्फेरिक कंडीशन की वजह से, मतलब यही सारी कंडीशन थी। उसके बाद यूजेस क्या है इसके, यूजेस है इसके, इट इज़ यूज्ड एज अ पावरफुल बैक्टीरिसाइड और फंगीसाइड। तो हमने जो है सबसे पहला जो वीडियो लेक्चर था हमारा उसमें बैक्टीरिसाइड, बैक्टीरियोस्टैटिक्स, बैक्टीरिसाइड्स किसे कहा जाता है, इस तरीके से हमने डेफिनेशन देखी थी एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट की। तो बैक्टीरिसाइड्स क्या रहते हैं, ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस रहते हैं जो कि बैक्टीरिया को किल करते हैं। उसके बाद फंगीसाइड जो कि फंगाई को किल करते हैं, फंगीसाइड्स। उसके बाद इट इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव, प्रिजर्वेटिव करके यूज्ड होता है क्लोरोक्रिजॉल। उसके बाद इट इज पोटेंट डिसइंफेक्टेंट विथ लो टॉक्सिसिटी, लो टॉक्सिसिटी के साथ, मतलब इसकी टॉक्सिसिटी नहीं है, मतलब फिनॉल का डेरिवेटिव है फिर भी इसका जो है टॉक्सिक बिहेवियर नहीं है, मतलब यह पोटेंट डिसइंफेक्टेंट है, बहुत ज्यादा यूज करने वाला डिसइंफेक्टेंट है, लेकिन इसकी कोई टॉक्सिसिटी नहीं रहती। इसी प्रकार के जो है केमिकल सब्सटेंसेस हमें चाहिए जो कि टॉक्सिक ना हो। उसके बाद मार्केटेड प्रिपरेशन है इसका क्लोरोक्रिजॉल इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग और ब्रिटिश फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग। आई होप यह वीडियो हेल्पफुल रही होगी तो लाइक कर दीजिएगा। आज हमने डिस्कस किया प्रोफेल्विन डिस्कस किया, साथ ही साथ हमने जो है क्लोरोक्रिजॉल डिस्कस किया। अगले वीडियो में हम बात करेंगे फिनॉल, लिक्विफाइड फिनॉल के बारे में। तो लिक्विफाइड फिनॉल क्या रहेगा, क्या उसकी प्रॉपर्टीज रहेंगे, क्या उसके यूजेस रहेंगे, क्या उसका प्रिपरेशन रहेगा, क्या स्टोरेज कंडीशन और स्ट्रक्चर भी उसका हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो तब तक के लिए मिलता हूँ अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। डो नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड और डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द आवर चैनल फॉर मोर एंड मोर एजुकेशनल वीडियोस। थैंक यू।